ये गूगल ऐड शुरू कब हुआ था? 2000 में शुरू हुआ था। और फिर एड में कब कन्वर्ट हुआ? एडवर्ड से एड में कब हुआ? 2018 में एड में कन्वर्ट हो गया। चलिए जी, अब हम जरा स्टार्ट करते हैं गूगल ऐड को। जिस तरीके से वो सारे काम हम करने लगे हुए थे, लाइट बंद करनी है तो आप लोग बंद कर लो। ये वो वाली लाइट शायद उधर से बंद होती है, उस तरफ से बंद होती है। अगर आपको लाइट डिस्टर्ब कर रही है तो हिम्मत करें, उठें। नहीं कर रही तो फाइन। जिस तरीके से हम लोग मेटा पढ़ रहे थे तो बहुत सारे ऐप्स थे। मेटा सूट, एड मैनेजर, फेसबुक, यही थे ना तीन। मैंने कहा था खासतौर पर आपके मोबाइल पे, अगर आप प्रोफेशनल है तो ये तीनों ऐप आपके मोबाइल पे होने चाहिए। आपने देखा था कि जिनके लैपटॉप से काम नहीं हो रहा था वो इन ऐप से भी काम कर सकता है। इसी तरह इसका जो ऐप है वो है गूगल एड्स। तो आप प्ले स्टोर से क्लास के बाद बेशक गूगल ऐड का ऐप भी इंस्टॉल करें। लेकिन गूगल ऐड का ऐप आपको उस वक्त रिजल्टेंट में आएगा जब आपके ऐड चल रहे होंगे। टेस्टिंग में तो कुछ नहीं नजर आ रहा होगा उसमें। और गूगल ऐड के ऐप से हम उतना अच्छा ऐड, बल्कि बहुत ही लो लेवल का ऐड में सारी ऑप्शंस ही नहीं आएंगी। मतलब ऐड बनाने के लिए आपको डेस्कटॉप वर्जन पे जाना है। और गूगल ऐड खुद ही आपको कई दफा रिकमेंड करेगा कि भाई ये काम करना है तो इसमें नहीं हो सकता, मैं आपको बता सकता हूँ कि कर लो। लेकिन ये करने के लिए आपको डेस्कटॉप वर्जन में जाना है। डेस्कटॉप वर्जन का मतलब चाहे तो उसे मोबाइल लैपटॉप से खोल लें और चाहे उसे कंप्यूटर से खोल लें, एक ही बात है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हमने आना कैसे है। पहली चीज तो ये है कि कीवर्ड प्लानर पे आपने काम करना है। मैं नहीं करवाऊंगा अब, क्योंकि हम लोग जब एसईओ पढ़ रहे थे तो हमने कीवर्ड प्लानर पे बहुत ज्यादा काम किया था। बहुत सारा कीवर्ड प्लानिंग स्ट्रेटेजीज देखी थी। स्टार्ट विद सीड्स, स्टार्ट विद वेबसाइट, सब कुछ वैसे ही चलेगा। इस बार जो इनसाइट्स आएंगे, जो एसईओ वाले इनसाइट्स आएंगे उनको इग्नोर करेंगे, और जो पेड इनसाइट्स आएंगे उनको यूज करेंगे। तो ये अभी आपको मैंने एक टास्क देना है कि भाई, अभी हम सपोज करेंगे कि हम ऐड चलाना चाहते हैं। मैं आपको एक कंप्यूटर बताऊंगा और मैं आपसे कहूंगा मुझे कीवर्ड निकाल कर दो। ठीक है? उसमें जो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी जब कीवर्ड निकलेगा, उसको शीट में लेकर आए, वो आप मुझसे पूछोगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि भाई हम ऐड में जाएंगे कैसे। तो यूआरएल लेवल पे बेशक लिख दो ads.google.com। ठीक है? लिख दिया मैंने ads.google.com। यहां से ना मैं एक दूसरा अकाउंट भी खोलता हूँ अपना, ये वाला एरोजन वाला भी खोलता हूँ। इस पे आइए जरा, यहां भी लिख लेते हैं ads.google.com। ये दिखाने के लिए मैंने ये नया अकाउंट खोला है। इस पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? चूज एन ऑफर टू अर्न अप टू 1200 यूएसडी एड क्रेडिट। डॉलर्स नहीं, एड क्रेडिट। मतलब क्या कह रहा है? कह रहा है भाई अगर तो आप गूगल एड से अर्न करना चाहते हो, अर्न करना इस सेंस में कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं $1200 और $1200 के एड चलाते हैं और आपको लगता है कि भाई अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए आपके पास, तो गूगल आपको $1200 खुद देता है आपके एड अकाउंट में। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ भी कॉलेज वाले आपसे कहते हैं 20,000 के कोर्सेज करो और 20,000 के कोर्सेज फ्री में करो। तो वो कह रहा है कि भाई $1200 का ऐड चलाओ। अगर आपको लग रहा हो कि भाई मैंने तो इतनी मेहनत की, रिजल्ट्स अभी भी नहीं आए, आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं, आप क्विट कर सकते हैं। तो उसने कहा नहीं, अब आप मुझसे $1200 ले लो। ये वापस नहीं होंगे। मतलब ये गूगल को हमने देने नहीं है, ये हमें वो कैश की शक्ल में भी नहीं दे रहा, बल्कि ये वो हमारे एड अकाउंट में ऐड ऐड कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि $1200 की एडवर्टीजमेंट, और असल में कितने की मिलेगी आपको फिर? $2400 की एडवर्टीजमेंट। यानी आपके लगेंगे $1200, लेकिन मिलेंगे आपको कितने? $2400। ये जो दूसरे $1200 दे रहा है ये मेरे बैंक अकाउंट में नहीं जा रहे कि मैं शॉपिंग कर लूं वहां से। भाई ये गूगल ऐड ही चलेगा इसका। गूगल ऐड में जैसे आपने अपने पैसे ऐड करने थे, वो गूगल ने $1200 उसके अंदर शामिल कर दिए। ये अगर हम पीछे चले जाएं 2024 में, $1200 काफी ज्यादा होते हैं, कम नहीं होते हैं। 1 लाख से ऊपर ही होगा शायद। पहले ये वाली जो लिमिट होती थी वो थी अबाउट $43। 2024 में, 22 में, सॉरी, 2022-23 में ये थे $43। और उस वक्त
डॉलर कन्वर्जन के हिसाब से पाकिस्तानी बनते थे 7,000 रुपए, 7,000। इसका मतलब क्या हुआ, कह रहा था कि 7,000 खर्चो और 7,000 मुझसे ले लो। तो उस वक्त इसे बहुत लोग मिसयूज करते थे, और 7,000 पे भी आपको नहीं मिलते थे, बल्कि जल्दी मिल जाते थे। जैसे ही आपके 2,000 कंज्यूम होते थे, तो गूगल जो है वो आपके अकाउंट में $43 यानी 7,000 ऐड कर देता था। इसका मतलब क्या हुआ, अभी 2,000 हम इन्वेस्ट करते थे, तो एक्चुअली 2-3 हजार इन्वेस्ट करने के बाद 10,000 की हम एडवर्टीजमेंट कर लेते थे। तो लोग क्या करते होते थे, एक अकाउंट से पहले एडवर्टाइज किया, उसके बाद दोबारा अकाउंट बनाया, फिर उन्हें ये ऑफर मिल गई, उधर से भी एडवर्टाइज किया, फिर गूगल को लगा कि भाई ये शरारतें हो रही हैं। सो गूगल ने कहा कि मैं फर्स्ट लिमिट बढ़ा देता हूं रीजन वाइज। यहां पर क्या आ रही है, $1,200 है, किसी की $800 भी हो सकती है, किसी की $1,000 भी हो सकती है, लेकिन यहां पर हमारे पास जो चल रही है वो कितनी चल रही है, $1,200। अब वो एक, और ये इसका मतलब ये लाइफ टाइम ऑफर नहीं है। ऐसे नहीं है कि भाई जब भी जिंदगी में खत्म होंगे तुम्हारे $1,200 तो $1,200 मैं दूंगा। आप जब एडवर्टाइज शुरू करोगे तो तकरीबन 2 से 3 माह के लिए ये उसकी ऑफर वैलिड होगी कि भाई 2 माह में $1,200 लगाओ, और अगले 2 माह तक के लिए मेरे पास एक ऑफर है आपके लिए कि मैं आपको $1,200 दूंगा। वो भी अगर मैं उसको अगले 2 माह में यूज नहीं करूंगा तो विड्रॉ कर लेगा वो। ठीक है, सो ये एक इसकी ऑफर है सर, आप अटेंडेंस लेनी है। इस सारे में से कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके अटेंडेंस नीचे नहीं हुई रखी हुई है? स्टूडेंट्स कम है आज। हाँ जी, यहाँ पे 14 के अटेंडेंस है, बैठे 16 है। हाँ जी, कुछ नॉन नैपटेक है। तो करें सब बस यही था, बाकी ये फिर प्रोजेक्टर का वेट करके कोई आते हैं तो इनको जरा रिकॉल करें एक दफा, मैंने मैसेज किया, एक दफा आप लोग भी इनको करें कि नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है हमारा, समझ में नहीं आएगा उन्हें अगर बाद में आएंगे तो। चलें जी, अब आपको इसकी स्टोरी का तो पता लग गया कि ये क्या स्टोरी है। हाँ, यानी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो गूगल आपको कहता है इतना इन्वेस्ट करो मेरे पास, और अगर आप डिसअपॉइंट हो जाओगे, भाई ये क्या हुआ, इतने सारे पैसे लगाए, गूगल से रिजल्ट्स भी नहीं आए, डिसअपॉइंट क्यों हो गए, गूगल का तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो हमारा है। जैसे आप लोग अभी सीख रहे हो, तो पहली दफा ऐड बनाओगे तो उतना अच्छा नहीं बनेगा ना, दूसरी दफा ऐड बनाओगे शायद कुछ बेहतर बन जाए। एक क्लाइंट होगा जरा अच्छा काम नहीं होगा, 5-6 क्लाइंट चल रहे होंगे, तो जब 5वें क्लाइंट पे काम कर रहे हो, जैसे मैं काम कर रहा हूँ, काफी अरसे से काम कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि अब मुझे इसकी सारी टिप्स का पता लग गया। लेकिन जो नए लोग होंगे उनको तो इतनी टिप्स का पता नहीं होगा, उन्हें वक्त गुजरने के साथ साथ टिप्स का पता लगेगा। तो वो ये कहता है कि अगर आप इन्वेस्ट कर चुके हैं तो अब ये ना हो कि आप डिसअपॉइंट हो और प्लेटफॉर्म को छोड़कर चले जाएं कि भाई यहां से तो रिजल्ट ही नहीं आते हैं। तो उसने कहा भाई परेशान ना हो, इतने पैसे मुझसे भी ले लो, अगर आप जेन्युइन सीरियस इन्वेस्टर हो। क्योंकि अगर आप सीरियस इन्वेस्टर हो तभी इतने पैसे खर्च रहे होगे ना, लेकिन अगर कोई छोटा बिजनेसमैन होगा तो उसके तो शायद इतना बजट भी नहीं बन पाएगा कि इतनी एडवर्टीजमेंट वो कर पाए। ठीक है, तो इसका मतलब है वो इस ऑफर को रिडीम नहीं कर पाएगा, इसको सिर्फ वही कर सकेगा जिसके पास इतना बजट हो कि वो इतने पैसे लगाने लगा हुआ है। एनीवेज, आगे चलते हैं जी, साइन इन करें इसको। हम तो इसको करना था वैसे, वो तो मैंने सिर्फ आपको डॉलर्स दिखाने के लिए यहाँ लाया था। जी, गूगल एड अकाउंट, एक जीमेल के अंदर आप 19 एड अकाउंट बना सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो बात क्लियर होगी कि एड अकाउंट कहां बनने वाला है, जीमेल पे। आपका जीमेल अकाउंट होना चाहिए, और ये हम पहले ही पढ़ चुके हुए हैं कि जीमेल अकाउंट प्रोटेक्टेड होना चाहिए। क्या ख्याल है आप सबको, जब मैंने अपनी परमिशन दी थी अपने अकाउंट की, तो आप सबसे पहले मैंने 2 स्टेप वेरिफिकेशन करवाई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने भी ऐसा ही करना है, नहीं तो आप नुकसान उठाएंगे। वैसे वो करने ही नहीं देगा गूगल। नुकसान क्या उठाएंगे, जब आपका अकाउंट सिक्योर ही नहीं होगा और आप अपने अकाउंट में जाकर पेमेंट मेथड ऐड कर देंगे, अगर आपका अकाउंट हैक हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका बैंक अकाउंट हैक हुआ। तो ये सारे काम शुरू करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, अपने अकाउंट को सिक्योर करना चाहिए। किस अकाउंट को, जीमेल को, सिंपल जीमेल को, जो कि हम पहले कर चुके हुए हैं। कर चुके हो ना, आपको जब मैंने अपने ऐड अकाउंट की परमिशन देनी थी तो मैंने कहा था कोई आ ही नहीं सकता उस ऐड अकाउंट में जब तक वो प्रोटेक्टेड नहीं होगा, इसलिए हम सपोज कर रहे हैं कि सबके जीमेल प्रोटेक्टेड होंगे। इसी तरह जब आप लोग एडवर्टीजमेंट शुरू करोगे, आपके जीमेल उस वक्त भी प्रोटेक्टेड होने जरूरी हैं। अगर आपके जीमेल प्रोटेक्टेड नहीं होंगे तो आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर सके। ठीक है, अब मैंने क्या बताया आगे कि एक जीमेल के अंदर हम 19 ऐड अकाउंट बना सकते हैं। भाई एक जीमेल से, अभी तो आप एक ही ऐड चला रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि हर अकाउंट के अंदर डिफरेंट एड्स बनेंगे हमारे। अभी आपने पढ़ तो लिया फेसबुक भी,
आपने देखा था ना, उसमें हमने कहा था कि 3 पोर्टफोलियो बन जाते हैं। यहां पर वो आपको क्या कह रहा है कि एक जीमेल के अंदर 19 ऐड अकाउंट बनाए जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारी ऑप्शन आ गई। अगर कभी कोई एक ऐड अकाउंट काम ना कर रहा हो तो दूसरे पे कर सकते हैं। बट इसकी रीजंस क्या है वो भी आपको पता लगेंगी जब मैं थोड़ा सा आगे लेकर जाऊंगा कि इतनी सारी जो इसने ऑप्शन दी हैं आपको 19 ऐड अकाउंट की, उसका एक्चुअली पर्पज क्या है। ठीक है। अच्छा, अब हम जरा एक और काम कर लेते हैं, पहले समझ लेते हैं कि गूगल ऐड चल कैसे रहे हैं। तो मैं यहां पर आया, यहां पर आकर ना मैं कुछ टाइप करता हूं पहले। क्या लिखूं भाई? फैशन वॉचेस। मैं आपको ऐड दिखाना चाह रहा हूं ताकि हम जरा देखें ऐड चल कैसे रहे हैं, नजर कैसे आते हैं। फैशन वॉचेस एट यूएसए, ये मैंने एक सर्च टर्म लिखी है ताकि मुझे कुछ एड्स नजर आए। आए हैं नजर? आप सबको पता है इस वक्त हम SCRP पर हैं, सर्च पर हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर हैं। तो यहां पर हमारे पास जो एड चल रहे होते हैं उनको हम बोलते हैं स्पॉन्सर्ड एड्स, यानी ये सर्च एड्स हैं। ऐसे ऐड जो सर्च पर चलते हैं उनको हम बोलते हैं सर्च एड्स। तो ये सर्च एड्स हैं, जरा देखें। आपको पता लग ही गया कि ऐड चल रहे हैं। ये कितना बड़ा लिखा हुआ आ रहा है? क्या लिखा हुआ आ रहा है? स्पॉन्सर्ड ऐड। पहले नहीं था आता होता, ये अभी रिसेंट डेज में आना शुरू हुआ है। पहले तो सिर्फ ऐड लिखा हुआ नजर आ रहा होता था। जी, लिखा हुआ आ रहा है स्पॉन्सर्ड एड। जरा पढ़िएगा कितने एड्स हैं। एक ऐड, उसके बाद दूसरा ऐड नजर आया, तीसरा ऐड नजर आया, और चौथा ऐड नजर नहीं आया यहाँ पर। यानी कि एक वक्त में हमें यहाँ पर कितने एड्स नजर आ रहे हैं? 3 एड्स नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बॉटम पर आ जाओ। यहाँ कितने आ रहे हैं? यहाँ पर कितने आ रहे हैं जी? 2 एड्स आ रहे हैं। मतलब क्या हुआ? अभी उसने हमें हेडर में कितने एड्स दिखाए? 3। और फुटर में कितने एड्स दिखाए? 2। फिर लिखते हैं जरा बच्चे। आप कह रहे होंगे मैं पाकिस्तान क्यों नहीं लिख रहा है ना? सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे? नहीं सोच रहे। अब कितने ऐड आए हैं जरा देखिएगा। कोई आया भी है कि नहीं आया भाई? कोई नहीं आया? कोई नहीं आया ना? तो मैंने कहा आप सोच रहे हैं कि मैं पाकिस्तान क्यों नहीं लिख रहा। अब जरा मैं प्राइवेट विंडो में आ गया हूं। जी, अब जरा देखिए कितने ऐड्स आए हैं। अब मैंने फ्रांस से ऐड दिखाया आपको। 1, 2, 3, 4। अब कितने हो गए टोटल? भैया 4 हुए हैं कि नहीं हुए हैं? ठीक है। उधर कितने नजर आ रहे थे? 3। इधर कितने नजर आए हैं? 4। अब बॉटम पर आ जाएं इसके। ये आ रहे हैं बॉटम पे एड्स। ये देखिए काउंट करने हैं कितने आ रहे हैं। 1, 2। अब पहली बात तो आपको क्या ख्याल है, आपके दिन में क्या बात आई है कि मैंने पाकिस्तान क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा, मुझे ऐड लिखा नजर आना वहां से। हाँ, ठीक है। मुझे पता था कि पाकिस्तान में डेस्कटॉप के ऊपर लोग ऐड नहीं चलाते। मैं डेस्कटॉप यूज कर रहा हूँ ना इस वक्त, मैं कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ। हम लोग खासतौर पर जो ऐड चलाते हैं, हमें पता है कि डेस्कटॉप से अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते, कन्वर्जन नहीं आती डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज करते हुए एड्स पर। तो इसलिए हम लोग बता देते हैं कि भाई हमारा ऐड डेस्कटॉप पे या तो नजर ही ना आए या बहुत ही कम नजर आए, क्योंकि यहां से तो कन्वर्जन आएगी नहीं। अगर कन्वर्जन नहीं आएगी, ऐड नजर आएगा तो पैसे तो जाया हो जाएंगे ना। तो इसलिए हम यहाँ पर ऐड चलाते नहीं है। इसी वजह से मैंने ये वाला ऐड आपको दूसरी रीजन से दिखाया, और आपने देखा कि एक सूरत में नजर नहीं भी आया था, फिर मैं इसको प्राइवेट में लेकर गया हूं तो फिर मुझे नजर आया। तो इसलिए मैं दिखाने के लिए आपको ये साइंस यूज की है ताकि आप जरा पहले देख लें। हमें पता है क्या लगा कि भाई ऊपर आ जाते हैं मैक्सिमम 4 एड्स, 4 ही थे ना, और नीचे आ जाते हैं मैक्सिमम 3 एड्स। ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? हेडर। और नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है? फुटर। सम टाइम बिल्कुल सेंटर में भी एड्स आ जाते हैं। पता कैसे लग रहा है? यहां लिखा हुआ आ जाएगा स्पॉन्सर्ड एड्स, और नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा हाइड स्पॉन्सर्ड एड्स। पता लग जाएगा भाई ये वाला जो ब्लॉक है ये कौन से वाला ब्लॉक है? ये एड्स का ब्लॉक है। तो ये तो हमें सिर्फ अभी देखा कि सर्च रिजल्ट्स में ऐड किस तरह नजर आ रहे हैं। तो हमें इसकी हायरार्की का समझ में आ गई, इसकी तरतीब समझ में आ गई कि अगर ऊपर एड्स आ रहे होंगे तो ज्यादा से ज्यादा कितने ऐड आएंगे? 4 एड्स आएंगे। और अगर नीचे एड्स आ रहे होंगे तो ज्यादा से ज्यादा 3 एड्स आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि हेडर में 4 एड्स आ सकते हैं मैक्सिमम,
फुटर में 3 एड्स आ सकते हैं मैक्सिमम। वैसे फुटर में ऐड दिलाने का फायदा तो कोई भी नहीं है भाई, जब ऐड ही नीचे जाके लगाना है तो एसईओ के रिजल्ट तो वैसे आ ही जाए शायद। तो मतलब ज्यादा पर्पसफुल एड्स वही हैं जो ऊपर हमारे नजर आ रहे होंगे। अलबत्ता अगर किसी बंदे की एसईओ बिल्कुल हुई नहीं हुई तो वो फुटर ऐड को भी कंसीडर कर लेता है कि भाई कोई बात नहीं, ऊपर ना आए, थोड़े पैसे लगा देते हैं, कोई बंदा स्क्रॉल कर रहा होगा तो नीचे तो हमारे ऐड नजर आएंगे, बट ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड ऐड जो होते हैं वो शुरू वाले ऐड होते हैं। ठीक है, सो ऊपर का कॉम्बिनेशन पता लग गया 4 एड्स का है, और फुटर वाला कॉम्बिनेशन 3 एड्स का है। ये कौन से एड्स हैं? इनको हम बोलते हैं सर्च एड्स। इसके अलावा जो दूसरे एड्स हमें नजर आते हैं जी, दूसरे एड्स, मैं उर्दू वेबसाइट पर आ गया भाई, जियो की वेबसाइट पर आ गया, जे खोलें जरा। यहां पर जरा ऐड नजर आया, सबसे ऊपर एक ऐड नजर आ गया, वो आगे ब्लू कलर का राइट टॉप के ऊपर मैसेज आ रहा है, अरे लिखा हुआ आ रहा है ऐड बाई गूगल। सो इस तरह के ऐड को हम बोलते हैं, ये जो बैनर की शक्ल में ऐड नजर आ रहे होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं डिस्प्ले एड्स। यानी ऐसे ऐड जो तस्वीर की शक्ल में नजर आते हैं। ये वाले एड्स कहां पे नजर आएंगे? ये वाले एड्स वेबसाइट्स पे नजर आएंगे, और ये वाले एड्स स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स पे नजर आएंगे। स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स कौन सी होती हैं? वीडियोस वाली वेबसाइट, जहां पे कुछ चीज चल देखते हो, वीडियो स्ट्रीमिंग की बात हो रही है। ठीक है, यानी यूट्यूब की बात हो गई, लेकिन वेबसाइट पे भी आ सकते हैं ऐड। और नीचे आओ जरा, और भी अब मुझे बताना है, कोई और ऐड भी नजर आया आपको कि नहीं आया? आएगा तो बताइएगा। लेफ्ट साइड पे भी ऐड नजर आ रहा है ना? फिर एक और ऐड नजर आया, तो पता लग गया कहाँ कैसे। अब ये दूसरी तरह का ऐड है, ये एक मुख्तलिफ दूसरी टाइप का ऐड है। पहला ऐड कौन सा था? सर्च ऐड। दूसरा ऐड कौन सा है? डिस्प्ले ऐड। डिस्प्ले ऐड किसको बोलते हैं? तस्वीर की शक्ल में ऐड चला रहे हैं। आपका क्या ख्याल है डिस्प्ले ऐड किस लिए यूज हो रहा होगा? अगर अब यहाँ पर अभी तक हम लोग मेटा पढ़ के आए हैं, मैं क्या हम मेटा सीख आए हैं ना, तो हम एडवर्टीजमेंट साइंस तो समझ आए हैं सारी, तो डिस्प्ले ऐड कब चलाएंगे भला? किस काम के लिए? कौन बता सकता है? देखता हूँ कौन कितना गहराई तक जा सकता है। हाँ भाई, डुबकी लड़ा लगाए जरा समुद्र के अंदर। डिस्प्ले ऐड कब चलाएंगे भला? जो लेन में आता है बोल दो भाई, कोई सही जरूर बोल देगा। और कोई बोले, बोलते हैं तो कोई कोई बंदा सही जरूर बोलेगा। इन्होंने कहा इंट्रोडक्शन करवाने के लिए इसको और बेहतर करें, ये करीब करीब है। मैंने कहा ये करीब करीब है बात क्या है। गुड। इंट्रोडक्शन को और बेहतर करो ना, क्या होते हैं ऐड में जो इंट्रोडक्शन होता है उसे क्या कहलाते हैं, क्यों करते हैं? सॉरी, प्राइमरी टेक्स्ट। ये कहाँ गया? नहीं नहीं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पूछ रहा हूँ। रीमार्केटिंग के लिए, इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए, अवेयरनेस। अब उन्होंने पढ़ देखा, इन्होंने इन्होंने बात यहाँ से शुरू की इंफॉर्मेशन देने के लिए। आपने भी कहा इंफॉर्मेशन, असल में इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? ब्रांडिंग। ब्रांडिंग करने के लिए, क्या भाई बार बार अगर मैं न्यूज पढ़ने लगा हुआ हूँ और ये आकर ऊपर ऐड चिपक गया है, और 1 महीने से मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मुझे तो ये भी पढ़ने के साथ साथ वो भी याद हो गया ना। यही पढ़कर आए हैं ना फेसबुक पे भी। फेसबुक में भी ब्रांडिंग कर रहे थे ना, अवेयरनेस ऐड जब चला रहे थे, तो ब्रांडिंग हो रही थी ना एक्चुअली, वीडियोस दिखाते थे, तस्वीरों से भी तो ब्रांडिंग होगी ना। यानी आप कोई एक न्यूज पेपर खास रोज पढ़ती हो और उसके ऊपर एक ऐड आकर चिपक जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? भाई आपको तो याद हो गया ना, अगर आप महीना भर उस वेबसाइट को यूज करोगे। तो एक्चुअली ये जो डिस्प्ले एड्स होते हैं, ये ब्रांडिंग वाले एड्स होते हैं, बट जो सर्च एड्स होते हैं वो ब्रांडिंग वाले नहीं होते, उन्हें तो लोग खुद ढूंढ रहे हैं, वो कन्वर्जन वाले एड्स होते हैं। जो एसईआरपी पर सर्च ऐड नजर आ रहा है वो कन्वर्जन के लिए नजर आ रहा है, और ये जो वीडियो एड्स और डिस्प्ले एड्स होते हैं ये ब्रांडिंग करने के लिए ऐड होते हैं। अगर आप अपनी ब्रांडिंग करना चाहते हो तो आप इसे यूज करोगे। अभी तो मैंने सिर्फ आपको डिस्प्ले दिखाया है, वीडियो ऐड तो आप सबको पता है कहाँ नजर आते हैं। कहाँ नजर आते हैं वीडियो एड्स? ये तो मैं छोटे बच्चों से पूछूंगा, वो भी बता देंगे कहाँ नजर आते हैं। वीडियो देख रहे होते हो भाई, यूट्यूब के ऊपर मूवी देख रहे हैं, इश्तिहार आ जाता है ना ऊपर खुद ब खुद। कितनी देर का आता है? कितनी कितनी देर का आता है? समटाइम 15 सेकेंड, समटाइम
सम टाइम 5 सेकेंड। इसका मतलब उसमें, इसका मतलब क्या हुआ, आपको ये भी पता लग गया होगा उसमें ऐड कितनी तरह के होते हैं, कौन कौन से वाले होते हैं भला। ये जो सम टाइम्स आपने बोले हैं तो दो कैटेगरीज में नजर आ रहे होते हैं ना। एक में क्या होता है, ऐड के ऊपर, एक ऐड के ऊपर कुछ और होता है, एक ऐड पे, ये अभी आपने बोला ना 5 सेकेंड्स, तो फिर 5 सेकेंड्स के बाद क्या होता है, स्किप होता है। लेकिन जो 15 सेकेंड होता है उस पर स्किप होता है, उसको बोलते हैं नॉन स्किपेबल एड्स। यानी इसका मतलब क्या हुआ, अब इसमें एड्स भी दो तरह के हुए, वीडियो एड्स, एक होता है स्किपेबल एड्स कि 5 सेकंड तो लाजमी देखनी है, 5 सेकंड जैसे ही पूरे हुए स्किप का बटन एक्टिव हुआ, आपने स्किप का बटन पुश किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाले एड्स भी कैसे ऐड हैं, अवेयरनेस एड्स, ये वाले एड्स भी कैसे ऐड हैं, ब्रांडिंग करने के लिए हम इस्तेमाल करने लगे हुए हैं। तो मतलब क्या हुआ कि चाहे डिस्प्ले एड्स हो चाहे वीडियो एड्स हो, तो 3 तरह के एड्स हमने निकाल लिए, सर्च एड्स कन्वर्जेंस के लिए, डिस्प्ले एड्स और वीडियो एड्स ब्रांडिंग के लिए। जी समझ में आ गया, सारी साइंस समझ में आ गई। अभी मैं सिर्फ साइंस समझाने लगा हूँ, क्या कर क्या रहे हैं हम, करने क्या जा रहे हैं, मैं आपको बताया। यानी अब आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि हम क्या करने लगे हैं, 3 तरह के एड्स बनाने हैं हमने, सर्च एड्स, डिस्प्ले एड्स और वीडियो एड्स। सर्च एड्स कहां पे नजर आ रहे हैं, सर्च रिजल्ट्स पर नजर आ रहे हैं। कब नजर आ रहे हैं, हमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं दिखा रहा, बल्कि हम सर्च करते हैं तो ऐड, आपने देखा मैंने अभी लिखा था कि फैशन वॉचेस, तो तभी ऐड नजर आया ना। ऐसा तो नहीं था मैं गूगल पर गया हूं तो ऐड नजर आ गया हमें, गूगल पर जाने से ऐड नजर नहीं आया। अलबत्ता गूगल जो दूसरा, मोबाइल से गूगल यूज करते हो, मोबाइल से, मोबाइल से आप दो यूज करते हैं चीजें, एक गूगल और एक क्रोम। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रोम, मैं गूगल की बात कर रहा हूं, वहां पर भी ऐड नजर आ जाते हैं आपको, आते हैं ना। वो डिस्कवर विंडो के लिए, वो डिस्कवर ऐड होते हैं, यानी उसपे वैसे ही चीजें नजर आती हैं जैसे फेसबुक पे आती हैं। कभी ऑब्जर्व किया कि नहीं किया, गूगल के ऊपर सिर्फ, क्रोम पर नहीं। क्रोम पर तो सर्च करेंगे तो आएगा, लेकिन जो गूगल है वो आपको बहुत सारी वेबसाइट पहले से ही दिखा रहा होता है, तो आप यूं यूं करते जाओगे जब, तो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स भी आएंगे, बीच में एड्स भी नजर आ जाएंगे, तो वहां पर भी ऐड चले जाते हैं, उसको बोलते हैं डिस्कवर। यानी गूगल को खोलकर जब यूं आप स्क्रॉल कर रहे हो तो उस पर डिस्कवर वाली जो जगह, उसको डिस्कवर बोलते हैं, तो वहां पर भी एड्स आ रहे होते हैं। फाइन, आगे चलते हैं। अब ये सारा काम करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, गूगल एड की जरूरत है। आ जाए जी वापस गूगल एड में। सबसे पहले ना हम एक प्रैक्टिस करते हैं। वैसे तो मैंने आप सबको अपना एड अकाउंट दिया हुआ है, लेकिन जब आप लोगों ने ऐड रन करना है तो आपको अपने ऐड अकाउंट की तो जरूरत पड़ेगी ना। यानी आप किसी क्लाइंट का ऐड रन करेंगे तो मेरे अलीज वाले अकाउंट से तो नहीं रन करेंगे, क्लाइंट का ऐड अकाउंट बनाओगे। हाँ, फिर क्लाइंट आपको अपना पेमेंट मेथड देगा, फिर आप उसकी पेमेंट ऐड करोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हमें ऐड अकाउंट बनाना आना चाहिए। कि आप ऐड अकाउंट कैसे बनाओगे, ऐड अकाउंट बनाने की वही रिक्वायरमेंट है जो गूगल कीवर्ड प्लानर यूज करने के लिए हमने पढ़ ली थी, कि भाई आपका जीमेल कैसा होना चाहिए, इसलिए हम उसके आगे से बात शुरू कर रहे हैं कि अंडर एज नहीं होना चाहिए, प्रोटेक्शन होनी चाहिए, 2 स्टेप वेरीफाइड होना चाहिए, तो तब हम ऐड अकाउंट में जा सकते हैं। चलें जी, अब हम एक काम करते हैं कि हम एक ऐड अकाउंट बनाने की प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आपको पता हो कि अगर आपने खुद से ऐड अकाउंट बनाना है तो आपने कैसे बनाना है। ये मैं आ रहा हूँ ऐड अकाउंट में। भैया आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने अकाउंट पे, सिर्फ जहां पे जाकर उसने पेमेंट मेथड मांगना है वहां पे रुक जाइएगा, ताकि जब पेमेंट मेथड देंगे उसके आगे तो ऐड अकाउंट बन जाएगा। अगर कोई देना चाहे तो दे भी सकता है, पेमेंट मेथड देने से कोई नुकसान नहीं है, जब तक आप ऐड नहीं चलाओगे उस वक्त आपके पैसे डिटेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, ऐड चलाएंगे तो पैसे यूज होंगे, ऐड के बगैर पैसे यूज नहीं होंगे। और ऐड अकाउंट बनाते हुए वो एक टेम्परेरी ट्रांजैक्शन भी करता है। कितने पैसों का करता है ये जरा चैटबॉट से पूछ लेना, रीजन वाइज होता है। आपने यही पूछ लेना है कि भाई मैं नया नया ऐड अकाउंट बना रहा हूं गूगल के ऊपर, तो जब मैं अपना पेमेंट मेथड ऐड करूंगा तो गूगल जो टेम्परेरी ट्रांजैक्शन मेरे बैंक अकाउंट के साथ करेगा वो क्या होगा। टेम्परेरी ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, टेम्परेरी ट्रांजैक्शन का मतलब है कि भाई आपने अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ऐड किया, तो गूगल ने चेक करना है ना ओरिजिनल है कि फेक है, तो वो क्या करेगा, एक छोटी सी पेमेंट आपके बैंक में से निकालेगा। ये पेमेंट की बात ही कर रहा हूं, कितनी निकालेगा जरा चेक कीजिएगा।
पाकिस्तान में कितनी है। वैसे आपको दूसरे रीजन्स को भी चेक करना चाहिए, अभी नहीं करना, क्लास के बाद जब मैं टाइम दूंगा ना मेरे पॉइंट्स को नोट करते जाया करें। और फिर जब मैं दूसरा सेशन शुरू करूंगा फिर आप, अगर मैं भूल जाऊं सवाल करना तो आपने खुद मुझे बताना, ठीक है। तो ये जब टेम्परेरी ट्रांजैक्शन होगा तो मतलब क्या हुआ, उस वक्त आपके बैंक में से पैसे निकलेंगे, और हो सकता है फौरी तौर पर या विद इन 24 आवर्स वो वाले पैसे एज इट इज आपके बैंक में वापस आ जाएंगे। वो करता क्या है, सिर्फ वो ये देखता है कि भाई ये बंदा ऐड चलाने जा रहा है, तो ऐड तो पैसों का चलेगा, तो इसने मुझे जो बैंक अकाउंट दिया उसमें से पैसे हैं भी कि नहीं है, और क्या उसका मेथड जो है वो चार्ज हो भी सकता है, चार्जेबल अकाउंट दिया भी है उसने कि चार्जेबल अकाउंट ही नहीं दिया, तो इसमें अभी भी आपके कोई पैसे यूज नहीं हुए। यानी कि वो वाले पैसे भी सिर्फ ट्रांजैक्शन होगा टेस्टिंग करने के लिए, और कोई उसका टैक्स नहीं कटेगा, कोई कुछ नहीं कटेगा जब तक कि आप ऐड नहीं चलाओगे, ठीक है। हाँ, खाली होगा तो पैसे काटेगा ना उसमें से, तो जो पैसे ही नहीं कटेंगे तो फिर कैसे होगा, यही तो हम बता रहे हैं कि पैसे कटेगा वो, बिल्कुल नहीं होगा। आप कार्ड ऐड करोगे उसके बाद उसने टेम्पररी ट्रांजैक्शन कर देना है, उसने कहना है नो फंड्स, तो नहीं ऐड होगा, ठीक है। सो एनीवेज यहां आगे आप इस विंडो में नहीं आएंगे, क्योंकि मैं जिस जीमेल को खोला हुआ है इसके अंदर एक ये भी पड़ा हुआ है भाई, ये भी पड़ा हुआ है, ये भी पड़ा हुआ है, तो 3 ऑप्शन दिखाने थे ना उसने, मैंने कहा था ना 19 ऐड अकाउंट बन सकते हैं। तो आपके पास कहां पर आएगा वो, जहां से मैं यहां जाऊंगा, ये क्या लिखा हुआ है जी। आप जब लिखोगे ना तो आप सीधे इसी जगह पर आओगे जहां मैं चला गया हूं अब इस वक्त। यानी आप जब प्रैक्टिस करोगे अपने जीमेल से तो आप इस विंडो में आओगे, जिस विंडो में मैं इस वक्त आ रहा हूं। जरा देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। जी, अब आप लोगों ने ऑन स्क्रीन हो जाना है और मुझे बताना है कि ये क्या क्या कह रहा है आपको करने को, क्या चाहता है ये आपसे। कहता है क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन इन फ्यू सिंपल स्टेप्स। भाई हम लोग बनाने आए थे एड अकाउंट, उसने हमें दूसरे काम पे लगा दिया है ना। वो क्या कह रहा है, भाई कैंपेन रन करो। भाई अगर आप ऐड अकाउंट बनाएंगे तो आप चाहते क्या हैं, कैंपेन ही तो चलाना चाह रहे हैं कोई। कैंपेन फेसबुक में भी कैंपेन ही बोलते थे ना ऐड को। तो इसका मतलब है कि शुरू तो भाई यहीं से करना पड़ेगा, कर लेते हैं। अब जरा देखते जाते हैं आगे क्या कह रहा है। क्या कहता है, भाई आपके पास ऑफर मौजूद है 400 रुपए वाली, $400 वाली, यही कह रहे हैं ना। कहता है भाई ऐड चलाओ, लेकिन पहले $400 नहीं देगा, पहले $400 इस्तेमाल करवाएगा आपके, फिर $400 देगा। अब आप देखें वो मेरा ख्याल है वहां पर $1200 आ रहे थे, यहाँ पर $400 की ऑप्शन आ गई है हमारे पास, ठीक है जी। क्या कहता है, कह रहा है भाई मुझे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दें अपने मुतालिक। भाई आपने भी अगर देनी होगी तो कोई बात नहीं, किसी भी वेबसाइट की दे देना, कोई ऐसी खास शर्त नहीं है कि आपके पास उसकी ऑनरशिप हो। यहां से अभी उसने कोई ऑनरशिप आपसे चेक नहीं करनी, तो यहां पर आकर हम चाहें तो वेबसाइट दे दें, चाहे तो बिजनेस नंबर दे दें, चाहे तो अगर आपका कोई मोबाइल ऐप हो तो वो भी दे सकते हैं। सो हम एक सिंपल बात कर लेते हैं। चलो जी, एरोजन डिजिटल ये लिखता हूं मैं। इसका मैंने यूआरएल कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। यही पूछ रहा था ना, मैंने कहा ना ऐसी कोई आपने भी प्रैक्टिस करनी होगी तो इसी तरह कोई वेबसाइट दे दीजिएगा, फोन नंबर दे के भी कर सकते हैं। सो इसको मैंने कर दिया नेक्स्ट। अब जरा ऑन स्क्रीन देखें आगे क्या कहता है वो। देखें अभी तक वो ऐड अकाउंट नहीं बना रहा, हम ऐड अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, स्टिल मेरी इंटेंशन ऐड अकाउंट बनाना ही है, ऐड बनाना ही नहीं है। आप देखेंगे कि मैं एंड पे क्या करता हूं जाकर। ये उसके बाद क्या आगे, आगे कुछ ऑप्शंस आगे भाई। कहता है ये आपने अपने बिजनेस के मुतालिक यहाँ बताना है मुझे, कुछ कीवर्ड्स की शक्ल में, कुछ कंटेंट की शक्ल में। तो उसने खुद ही पिकअप कर लिया जो मैंने वेबसाइट का यूआरएल दिया था, उस हिसाब से उसने कुछ डाटा निकाला, तो इसको हमने नेक्स्ट कर दिया। अब देखते हैं जरा आगे क्या कहता है। जी आगे क्या कह रहा है, पहले ये 2 3 ऑप्शंस पढ़ लें। कहता है गूगल बिजनेस प्रोफाइल है आपकी, पढ़ेंगे हम इसके बाद गूगल बिजनेस प्रोफाइल। गूगल लिस्टिंग, मैंने कहा था ना गूगल लिस्टिंग एक बड़ी जबरदस्त चीज है, होनी चाहिए।
तो कहता है अगर गूगल लिस्टिंग है तो आप लिंक कर दें। फिर क्या कहता है, फोन नंबर आपने ऑलरेडी दिया हुआ है, फाइन। नहीं दिया होगा तो मांग लेगा यहां से। तीसरे नंबर पर क्या पूछ रहा है, लिंक मोर अकाउंट्स। कहता है मोबाइल ऐप भी है तो यहां से ऐड कर लें। ये तो हर किसी का होता भी नहीं है, तो इसका मतलब इसे तो छोड़ा ही जाएगा हमें आमतौर पर। फॉर इंस्टेंस अभी के लिए हम कह रहे हैं नहीं है गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ठीक है। तो फिर हम क्या करने वाले हैं, यहां से एक तो नेक्स्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अब क्या करने वाला हूं, मैं तो बेसिकली इस कैंपेन प्रोसेस से कोशिश कर रहा हूं कि जितना जल्दी बाहर जा सकता हूं बाहर चला जाऊं, ताकि मुझे ऐड में ले जाए वो। तो मैंने कहा नहीं भाई ये बाद में कर लेंगे। तो मैंने इसे स्किप कर दिया। भाई आपको जिस लेवल पे स्किप आएगा वहीं पे स्किप कर पाएंगे, खुद से तो नहीं स्किप कर पाएंगे। अब आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, कहता है भाई ये आपकी ऐड के गोल्स आ रहे हैं। कौन से गोल के साथ ऐड बनाना है, कितने सारे गोल्स आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास स्किप का ऑप्शन मौजूद है तो मैं कर सकता हूँ स्किप। नहीं तो मैं इनमें से कोई भी सिंपल सा गोल ले लूंगा, अगर स्किप अभी ना मिलेगा तो मैंने कहा नहीं भाई स्किप। फिर क्या है, ये मेरा ख्याल है आपके सामने वही चीजें आ गई जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया है कि भाई सर्च ऐड चलाओगे कि वीडियो ऐड चलाओगे, बट स्टिल देयर इज अ स्किप ऑप्शन। मैंने कहा नहीं भाई अभी माइंड नहीं बन रहा कुछ, इसको भी स्किप कर देते हैं। अब जरा देखें क्या मैसेज आया, पढ़ लें जरा इसको क्या मैसेज आया है। हाँ जी, जो लोग जमीन पर देख रहे हैं, अपने मोबाइल पर देख रहे हैं, उनको कैसे समझ में आएगा। हम्म। स्क्रीन पर देखें जरा क्या करना चाहिए। हाँ जी, क्या करना चाहिए। लीव कैंपेन क्रिएशन। भाई कैंपेन नहीं बनानी चाहिए, एक्चुअली हम तो कैंपेन बनाना भी नहीं चाह रहे थे। हम तो ऐड अकाउंट बनाने निकले थे, उसने बीच में कैंपेन बनानी शुरू कर दी। तो वो चाह रहा था कि भाई अगर आप ऐड अकाउंट बनाओगे तो चाहते तो आप यही होगे ना कि कैंपेन रन करो। तो उसने कहा भी मैं आपको एक आसान तरीके से कैंपेन रन करवा देता हूँ। तो मैंने कहा नहीं भाई अभी ये नहीं करना, हमें कैंसिल नहीं करना, बल्कि क्या कहना है, लीव कैंपेन क्रिएशन। अब पढ़े आगे क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, कंफर्म योर अकाउंट सेटिंग। आगे ऐड अकाउंट वाली सेटिंग्स में वहां से निकल के अब जरा देखते हैं कि क्या कह रहा है। कहता है बिलिंग कंट्री कौन सा है आपका, टाइम जोन कौन सा है आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान में तो एक ही टाइम जोन है भाई, दो तो है ही नहीं, नहीं है ना। पाकिस्तान कोई बहुत बड़ा कंट्री नहीं है, तो इसमें एक ही टाइम जोन है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर कोई बंदा, मेरा क्लाइंट पिशावर का होगा, मेरा क्लाइंट लाहौर का होगा, मेरा क्लाइंट इस्लामाबाद का होगा, मेरा क्लाइंट कराची का होगा, तो मुझे कोई मुख्तलिफ टाइम जोन में काम नहीं करना, एक ही टाइम जोन होगा सबके लिए। लेकिन अगर मैं थोड़ी देर के बाद आपको ये कहूं नहीं भी मेरा क्लाइंट तो यूएसए का है, तो यूएसए में तो बहुत बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं और बहुत ज्यादा स्टेट्स हैं, और भी कंट्रीज हैं जिनमें ज्यादा स्टेट्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, उधर का अकाउंट बनाने के लिए तो मुझे हर स्टेट के लिए अलग टाइम जोन में जाना है, और उनकी स्टेट्स में टाइम डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है, एक एक दिन का फर्क भी है। यानी अगर यहाँ पे मैं ऐड चला रहा हूँ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, तो दूसरी स्टेट में वहां पर लोग सोए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यही ऐड मुझे दो मुख्तलिफ स्टेट के शहरों में चलाने पड़े, तो मैं एक ऐड से तो चला ही नहीं सकता, क्योंकि एक को तो दफ्तर टाइमिंग में नजर आएगा ऐड, और एक को नाइट टाइमिंग में नजर आएगा, वो तो गड़बड़ हो गई ना। इसलिए ये एड अकाउंट की पर्पज यही है कि भाई अगर आप चाहो तो डिफरेंट तरीके से टारगेटिंग करना चाहो, जैसे मैं कहूँ कि एक स्टेट का एड अकाउंट अलहदा हो, दूसरी स्टेट का एड अकाउंट अलहदा हो, तीसरी स्टेट का एड अकाउंट अलहदा हो, ताकि मैं हर किसी की स्पेसिफिक टाइमिंग को टारगेट कर सकूं। अभी तो अंदाजे से टारगेट होगा ना, जैसे मैं कहूँ भाई यहाँ पर बज गए पाकिस्तान के 10 बजे, 10 बजे हुए हैं, तो इस वक्त अमेरिका में कितने बजे होंगे, तो इस हिसाब से मैं अपने टाइम कन्वर्जन से ऐड चलाऊंगा, ऐसे ही है। लेकिन जब मुझे तीन चीजों को कन्वर्ट करना पड़े कि भाई पहले एक शहर, फिर दूसरा शहर, फिर तीसरा शहर, और उन सबको मैं कंपेयर किससे कर रहा हूँ, अपने टाइमिंग से, तो मैं सबके साथ तो नहीं कर पाऊंगा, मैं किसी एक शहर के साथ कर पाऊंगा। इसलिए बेहतर तरीका क्या होता है, मिसाल के तौर पर एक बंदा आपको कहता है भी मेरा एक ऐड चलाना है आपने एक शहर में जो कि एक स्टेट में है, फिर एक और ऐड चलाना है जो वही वाला है,
दूसरी स्टेट में चलाना है जहां पर टाइम डिफरेंस 24 घंटे का है। तो एक ऐड अकाउंट से तो सही ऐड डिलीवर ही नहीं होगा। इस सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा? इस सूरत में हमें दो ऐड अकाउंट्स की जरूरत पड़ेगी, शायद 3 की पड़े, शायद 4 की पड़े। गूगल कह रहा था कोई परेशानी वाली बात नहीं है भाई, क्या करो 19 ऐड अकाउंट बना लो एक जीमेल के। हर ऐड अकाउंट का अलहदा पेमेंट मेथड होगा। हर ऐड अकाउंट का अलहदा पेमेंट मेथड होगा। तो जब पेमेंट मेथड अलहदा होगा तो इसका मतलब है पैसे चार्ज भी अलहदा होंगे और हमें कैंपेन्स भी एक से ज्यादा बनानी पड़ेगी। अब जरा देखते हैं कि ये कैसे बनेगी। ये पाकिस्तान में तो कोई इश्यू ही नहीं है भाई, एक ही आएगा। ठीक है, अब मैं इसको आपको समझाने के लिए ना इसको मैं यूएसए कर देता हूँ। ठीक है, बता देता हूँ। कार्ड जैसे हमने जो साइंस हमने फेसबुक में पढ़ी है वही रहेगी, बदलेगी तो नहीं। जो साइंस हमने पेमेंट करने के लिए फेसबुक में पढ़ी है, पेमेंट्स की साइंस तो वही रहेगी ना जो उधर थी। बिल्कुल क्लाइंट का कार्ड ऐड करेंगे, अपना नहीं करेंगे। अगर कोई बंदा मुझे कहेगा कि मेरे ऐड आप चलाओ, और वो मुझे कहे जनाब मैंने तो हर महीने जो है ना वो $500 के ऐड चलाने हैं, और अगर मैंने उसका उसका थ्रेश होल्ड बढ़ गया, $300 का हुआ। $300 का थ्रेश होल्ड मतलब होता है कि $300 तक अगर आप ऐड चलाएंगे तो गूगल चार्ज नहीं करेगा, 300 के बाद चार्ज करेगा। और $300 के बाद क्लाइंट मुकर जाता है कि भाई अब मेरे ऐड रोक दो, तो पैसे मेरे पल्ले पड़ गए ना। फिर मैं उसे कहूंगा कि भाई ठीक है, अगर आपने मेरे अकाउंट से ऐड चलाने हैं 300 के, तो मुझे आपने 800 डिपॉजिट करवाना है पहले। $800 मुझे डिपॉजिट करवा दें सिक्योरिटी के तौर पर, ताकि आपके ऐड चलाऊंगा तो मुझे आपके एड्स को पे भी तो करना है। ये सिक्योरिटी उस वक्त तक मेरे पास रहेगी जब तक मैं एड्स चला रहा हूँ। जब मेरे से आप सर्विसेज विड्रॉ कर लेंगे या आपकी सिक्योरिटी वापस कर दूंगा, अब मैं सिक्योर हो गया हूँ। लेकिन अगर मैं इस तरह नहीं करूंगा तो मैं सिक्योर नहीं हूं। इसलिए हम रिकमेंड यही करते हैं कि क्लाइंट्स खुद पे करें पैसे। चलो आगे आ जाते हैं। आ गया जी यूनाइटेड स्टेट्स। नीचे देखिएगा कितनी बड़ी लिस्ट आ जाएगी। अब आइए, ये है डिफरेंट स्टेट्स। यहां से मैं स्टेट को चूज करूंगा। तो आप वैसे अगर चेक करना हो तो आपको खुद से पता लग जाएगा, गूगल पे जाकर इनके टाइम जोन चेक कर लें। तो जैसे मैं कहूँ भाई पहला ऐड अकाउंट मुझे बनाना है न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक, तो मैंने इसको चूज कर लिया। ये एक ऐड अकाउंट बन जाएगा। जब एक ऐड अकाउंट बन जाएगा फिर एक और ऐड अकाउंट बनाऊंगा, उसको दूसरी स्टेट से बनाऊंगा। ये अक्सर हम करते भी हैं जब कोई खास तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स या किसी ऐसे कंट्री में जाएं जो बड़ा कंट्री होता है, तो उसके लिए हम एक ऐड अकाउंट नहीं बल्कि एक से ज्यादा ऐड अकाउंट्स बना लेते हैं। सो एनीवेज मेरा ख्याल ये पॉइंट समझ में आ गया सबको। वापस आ जाते हैं पाकिस्तान में। अब आगे क्या पूछा भाई, करेंसी कौन सी होगी? उधर भी मैं बताऊंगा करेंसी कौन सी होगी जो मैंने अभी आपको समझाया। कंटिन्यू। ₹5 हुई हुई है। जी आगे क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ लें इसको भी एक दफा, सब लोग पढ़ लो। लिखा हुआ आ रहा है जनाब, कंफर्म योर अकाउंट एंड पेमेंट सेटिंग्स। कहते हैं हाँ भाई अपने अकाउंट को और पेमेंट को जरा मुझे कंफर्म कर दो एक दफा। ठीक है, मैं जो जो क्वेश्चंस कर रहा हूँ जरा उसे नोट करते जाना है। एक सवाल मैंने पहले कहा था, क्या कहा था बोला कि मुझे बाद में करके बताइएगा। किसी ने लिखा है? यार कोई नोट कर लिया करे। ठीक है, क्लास पढ़ाने के दौरान मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट हो रहे होते हैं, लेकिन वो मैंने कहीं लिखे नहीं होते हैं। तो अच्छी बात होती है कि आप उसे नोट कर लिया करें और फिर उसको कर लिया करें। ना हो तो उसका आंसर मुझसे पूछ लिया करें। ठीक है, कहता है भाई आप $400 लगाओ। अच्छा भाई समझ में आ गया, बार बार एक ही बात करी जा रहा है। हाँ, तो कोई बात नहीं है, पाकिस्तान करेंसी भी आ गई। अब क्या कह रहा है, कहता है पेमेंट प्रोफाइल। ये मेरे जिस ऐड अकाउंट को जीमेल को मैंने अभी खोला, इसमें क्योंकि ऐड अकाउंट बना हुआ है तो इसलिए ये प्रोफाइल शो करने लगा। आप देख रहे हो पेमेंट मेथड भी शो कर रहा है एक तरह से। लेकिन हम कहते हैं नहीं भाई, ये नहीं, आपको ऐसा नहीं आएगा। आपको तो आ रहा होगा ये वाला ऑप्शन सिर्फ। क्या लिखा हुआ आ रहा है इसमें, क्रिएट न्यू पेमेंट प्रोफाइल। यहां पर आकर आप जरा कुछ बताएंगे, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देंगे। पूछ क्या रहा है, प्रोफाइल टाइप। मेरा ख्याल है आपको समझ आ ही रही होगी। कह रहे आप ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई इंडिविजुअल हो। अगर तो आप फ्रीलांसर हो तो आप क्या बोलोगे, इंडिविजुअल हो। अगर आप फ्रीलांसर हो और आपने 2-3 लोगों ने मिलकर कोई कंपनी बनाई है और कंपनी रजिस्टर भी करवाई हुई है,
कंपनी का आपके पास कोई लाइसेंस बना हुआ है, कंपनी का आपने कोई एनटीएन भी बनवा लिया हुआ है, यानी आपके पास उसका कोई लीगल डॉक्यूमेंट है, तो फिर हम कंपनी में जाएंगे, यानी ऑर्गेनाइजेशन पे जाएंगे। और अगर नहीं, मैंने सिर्फ अपना एनटीएन बनवाया हुआ है लेकिन मैं प्रोफेशनल हूं, तो फिर मैं इंडिविजुअल में जाकर अपना एड अकाउंट बना सकता हूं। ये भी याद रखिएगा कि अगर हम अपने कोई लीगल डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाते तो हमारा जो गूगल एड अकाउंट है वो बिजनेस अकाउंट नहीं होता, पर्सनल अकाउंट होता है। तो भाई कोई बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं होते फिर। किसी भी स्टेज पर गूगल आपको जाकर पूछता है कि भाई आप एड चला रहे हो तो आपका तो बिजनेस है, तो आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट चाहिए मुझे, नहीं तो आने वाले दिनों में आप ऐड चला ही नहीं सकोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, एड अकाउंट सस्पेंड होगा, बंद हो जाएगा, अगर आप उसकी वेरिफिकेशन नहीं करवाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने ऐड रन करना है तो आपके पास कोई ना कोई अपना लीगल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, ये भी जरा उससे पूछना है कि विदाउट बिजनेस वेरिफिकेशन, हमारा नया ऐड अकाउंट है, विदाउट बिजनेस वेरिफिकेशन हम कितनी देर ऐड चला सकते हैं, और अगर ना करवाएं तो क्या होगा, और वेरिफिकेशन का क्या तरीका है। ये क्वेश्चन मैंने सबसे देखना है कि ये सब इस सवाल का जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ये आपने नहीं देना भाई, चैटबॉट से पूछना है। ये मैं आपको जब बता रहा हूँ कि आप लोगों ने फ्यूचर में लर्निंग कैसे करनी है। अभी तो हम लोग मई में एंड कर देंगे, तो नई चीजें आएंगी तो कैसे पता लगेंगी आपको क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। हाँ, ये तो हर 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद देखा है मैंने। अभी आपको गूगल ऐड की सारी हिस्ट्री दिखाई है, तो कैसे चीजें बदली हैं। अभी तो मैंने वो बातें तो की नहीं है जो नई चीजें चेंज हुई हैं, क्योंकि वो करता तो आपको समझ ही नहीं आनी थी वो क्या चेंज हुई हैं। ये तो सिर्फ मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री क्या थी उसकी। बीच में इतनी माइनर माइनर चेंजेस हुई हैं, बट बहुत ही ज्यादा बड़ी चेंजेस थी। माइनर का मतलब यह है कि बहुत ही छोटी चेंजेस की शक्ल में उसने किया, लेकिन उसको हम पहले और तरीके से इस्तेमाल करते थे, फिर उसका इस्तेमाल ही बदल गया। तो जब तक हमें पता नहीं होगा हम कैसे आगे बढ़ सकेंगे। तो आपको गूगल से हेल्प लेनी आनी चाहिए, ताकि आपको पता लगे कि हम अब क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है, मई में क्या हो रहा है, जुलाई में क्या हो रहा है, दिसंबर में क्या हो रहा है, 2027 में क्या होगा, 2029 में क्या होगा। हर दफा कोर्स तो नहीं करते रहेंगे ना। अपने आप को अपडेट करने का तरीका आपने खुद से सीखना है। यहाँ पर आपने अपना लीगल नेम लिखना है, यहाँ पर आपने अपना ऑफिस का एड्रेस वगैरह है वो लिख देना है। ले जी, मैंने एड्रेस भी दे दिया आपका, ठीक है, और क्रिएट कर दिया। बन गई एक नई प्रोफाइल। ये कौन सी प्रोफाइल बनाई है मैंने, पेमेंट प्रोफाइल। ये वो प्रोफाइल बनाई है जहां से मैं गूगल को पे करूंगा। ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं है, बल्कि ये एड अकाउंट के अंदर पेमेंट प्रोफाइल है, जो मैंने उसे बताया कि भाई मैं कौन हूं। उसे बताया, उसने कहा ओके आप इंडिविजुअल हो का बिजनेसमैन हो। मैंने उसे बताया अगर बिजनेसमैन होता तो मैं ऑर्गेनाइजेशन चूज करता। मैं खुद से रन कर रहा हूं, मैंने इंडिविजुअल शो कर दिया। अब उसने कहा हाँ भाई आ जाओ मैदान में और पैसे दो। कहाँ मांग रहा भाई पैसे। अच्छा भाई, पीछे तो नहीं चले गए हम। ये था नहीं ऐड पेमेंट मेथड, इस पे क्लिक करो, ऐड। अब आगे कुछ मुश्किल नहीं है भाई, फेसबुक में भी ऐसे ही कह रहे थे, ऐसे ही कह रहे थे ना। कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, कोड, कार्ड होल्डर नेम जो कि कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। कार्ड होल्डर नेम वही होगा जो कार्ड के ऊपर लिखा होगा। ये लिखने के बाद हम इसको सेव कर देंगे, तो क्या होगा, हमारा पेमेंट मेथड ऐड हो जाएगा। बस उसके बाद ये जो मैसेजेस आ रहे हैं, आपको याद होगा मैंने भी आपको परमिशन दी थी, तो यही वाले मैसेजेस आ रहे थे आपको कि वांट पर्सनलाइज गाइडेंस, यस कर दें, गेट टिप्स, यस कर दें, और फाइनली सबमिट कर दें। ये क्या कह रहा है, कह रहा है टिप्स चाहिए तो मुझे अपना फोन नंबर दे दो, यही कह रहा है ना। मैं कहता चलो ना करो भाई, तो इसलिए कह रहा हूँ, नहीं तो मुझे कंट्री और मोबाइल नंबर देना पड़ना था, इसलिए मैंने नहीं दिया। फिर मैंने कहा आपको ईमेल चाहिए भाई, इसके लिए ईमेल तो नहीं मांगेगा वो, ईमेल ऑलरेडी उसके पास है, इससे मैंने कहा ये कर देते हैं, सबमिट करो जरा। कह रहा भाई ये रह गया आपका काम। हाँ, बस ये ऐड करेंगे तो आपका ऐड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ये ऐड अकाउंट अगर मैं पाकिस्तान में क्रिएट करूं तो मुझे एक ही की जरूरत होगी,
टारगेटिंग के लिए। लेकिन यही काम अगर मैं यूनाइटेड स्टेट में कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पर मेरा क्लाइंट है, वो 4 मुख्तलिफ शहरों में चीजें बेचना चाहता है और वो चारों शहर जो है वो अलग अलग स्टेट्स में है, फिर मुझे क्या जरूरत पड़ेगी? फिर मुझे जरूरत पड़ेगी 4 ऐड अकाउंट्स की। फिर मुझे क्या जरूरत पड़ेगी? 4 मुख्तलिफ ऐड अकाउंट्स की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ गया ऐड अकाउंट कैसे बनता है सबको? अगर आप इसकी रियलिस्टिक प्रैक्टिस करना चाहें तो फिर पेमेंट मेथड जरूरी है। मतलब अगर फॉर इंस्टेंस आपका कोई बैंक अकाउंट है और आपके बैंक अकाउंट पर ई कॉमर्स एक्टिव है, तो आपके पास कार्ड भी है, तो बिल्कुल ये कार्ड वाली इंफॉर्मेशन देकर आप इस पे ऐड कर सकते हो। इस चीज से बिला खौफ होकर के आपके कोई पैसे लग जाएंगे। पैसे उस वक्त लगेंगे जब ऐड पब्लिश करेंगे। अगर ऐड पब्लिश नहीं करेंगे तो आपका 1 रुपया भी जाया नहीं होगा प्रैक्टिस के लिए। नहीं करनी तो कोई बात नहीं, ना करें, जो मैंने अभी आपको सारा तरीका बता दिया, ताकि अगर आपको ऐड अकाउंट फ्यूचर में बनाना पड़ जाए तो आप बना सकें। और इसका टास्क यही होगा, हाउ टू क्रिएट ऐड अकाउंट। उसी तरह स्क्रीनशॉट की शक्ल में, लेकिन जब मैं उसमें टीएलएमएस में दूंगा तब कीजिएगा। वैसे मैं बता रहा हूँ कि ये ऐसे ही होगा स्क्रीनशॉट्स की शक्ल में। आपने मुझे बताना होगा डमी सा कोई ऐड, अपना वो नंबर यूज करें, नाम यूज करें स्क्रीन के ऊपर, ताकि वो आ जाए, पता लग जाए भाई ऐसे ऐड अकाउंट बनाते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने लाजमी पेमेंट मेथड ऐड करना है, ठीक है। लेकिन जब आपने रियली किसी का काम करना होगा, प्रैक्टिकली किसी को सर्विसेज देनी होंगी, तो भाई ऐड अकाउंट तो बनाना पड़ेगा। तो भाई जो अगर ये प्रैक्टिस कर सकता है, फॉर इंस्टेंस उसका बैंक अकाउंट है भाई, उसमें 10,000 रुपये पड़े हुए हैं, उसका अकाउंट भी ई कॉमर्स है, नहीं है बैंक वालों से पूछे जाकर। वैसे तो अब ई कॉमर्स जो है वो मोबाइल बैंकिंग में अवेलेबल होती है सर्विस। यानी मिसाल के तौर पर आपका लाइट बैंक का अकाउंट है, तो आपका मोबाइल ऐप है जो, उसके अंदर ही ऑप्शन होगी ई कॉमर्स ऑन ऑफ करने की। पुश करें ऑन हो जाएगी, पुश करें ऑफ हो जाएगी। तो प्रैक्टिस करनी होगी तो उसे ऑन कर लें, ठीक है। पैसे ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐड अकाउंट बनाने की प्रैक्टिस कर लें। पैसे बेशक उसमें ना डालें। अगर आप पैसे भी डालना चाहते हो तो कोई बात नहीं, छोटा सा तजर्बा कर सकते हो 600 रुपए के साथ। मिनिमम एक्सेप्टेबल अमाउंट जो हमारे लिए है वो 600 रुपीज है। यानी कम से कम 600 रुपए आप अपने ऐड अकाउंट में ऐड कर सकते हो, इससे कम नहीं कर सकते, ज्यादा कर सकते हैं। यानी अगर मैं चाहूंगा ऐड अकाउंट में 300 रुपया डाल दूं, नहीं डाल सकता। कम से कम 600 रुपीज अपने ऐड अकाउंट में ऐड किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये था जी हमारा ऐड बनाने की प्रैक्टिस। इसके अंदर मैंने आपके साथ 2 क्वेश्चंस हाईलाइट किए हैं, ऐसे ही है। अभी मैंने जो पढ़ाया है, अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कि जो कुछ पढ़ा हो उसे आपस में डिस्कस कर लें, नंबर 1। नंबर 2, अभी हमारे पास है 30 मिनट्स, जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। समझ में नहीं आएगा तो ब्रेक के बाद मुझसे पूछना है, और ब्रेक के बाद हमारा एक और लेक्चर सेशन होगा, ठीक है।